जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत का द्वितीय भाग सुनाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत पुराण की जय। भक्ति बोली, हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। आपके ही वचनों से ध्रुव और प्रहलाद ने साक्षात ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए थे। इसे कल्याणकारी देव ऋषि के श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। अब आप कृपा करके थोड़ी देर और बैठो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई। सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के भी होई। श्री सूत जी आगे कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी भक्ति से बोले, हे भक्ति, तुम गोविंद के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा संकट अवश्य कट जाएगा। भक्ति, तुमने एक बार भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब भगवान ने तुमसे भक्तों का पालन करने को कहा था। तुमने उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे भगवान ने प्रसन्न होकर के तुमको मुक्ति नाम की दासी और ज्ञान व वैराग्य नाम के 2 सेवक दिए। तब से वैकुंठ में भक्तों का पोषण करती हो तथा पृथ्वी पर भक्ति की पुष्टि के लिए ज्ञान और वैराग्य को लेकर छाया रूप धारण करके सतयुग से लेकर द्वापर युग तक आनंद से रह रही हो। कलयुग आने पर पाखंडों से पीड़ित होकर मुक्ति वैकुंठ को चली गई। उसको जब तुम बुलाती हो तभी आती है। मनुष्य को अनेकों जन्मों के बाद में कहीं भगवान के नामों में भक्ति भाव जागृत होता है। कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार का एकमात्र साधन भक्ति ही है। न तपोभिर्न वेदस्य न ज्ञानेनापि कर्मणा, हरि हरे साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। अर्थात प्राणी को तप, व्रत, तीर्थ, सेवन, योग, यज्ञ आदि में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति देने में एकमात्र भक्ति ही समर्थ है। इसका प्रमाण ब्रज की गोपियाँ हैं। भक्ति बोली, हे मुनीश्वर, आपके चरणों से मुझको तो परम शांति प्राप्त हो गई। कृपया मेरे इन पुत्रों को भी जगा दीजिए। तत्पश्चात नारद जी ने वहाँ वेदांत और गीता का पाठ किया, जिससे उनमें कुछ समय को चेतना सी आ गई। उठकर क्षण भर को बैठे, परंतु पुनः चारों ओर देखकर शयन करने लगे। नारद जी को बड़ी ग्लानि हुई और चिंतातुर होकर के नारायण का स्मरण करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा भून्मारिषे खिद्यतामिति, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद, तुम खेद मत करो, आपका कार्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। सत्कर्म का उपदेश तुम्हें संतों के भूषण साधुओं से प्राप्त होगा, क्योंकि साधूनाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सारे को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। संत सहई दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत साधना करने वाले को संत कहते हैं, न कि कपड़ा रंगने वाले को। इस आकाशवाणी को सबने सुना।
भक्ति बोली, हे नारद जी, सत्कर्म का उपदेश करने वाले साधु कहाँ मिलेंगे और ज्ञान वैराग्य को चेतना लाने के निमित्त कौन सा सत्कर्म किया जाएगा। अब तो नारद जी ने खिन्न मन से उनको वही छोड़ करके प्रत्येक तीर्थ में ऋषियों के पास जाकर आकाशवाणी का वृतांत सुनाया, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सभी ने पृथक पृथक समाधान किया। नारद जी ने नरम ज्ञानम ददति इति नारदाः नारम अज्ञानद्याति खंडयति इति नारदः। जिसे भी नारद जी का दर्शन हुआ उसे भगवान अवश्य मिले हैं। चिंता तो नारद जी बद्री का आश्रम आए और तपस्या करने को हुए, तभी वहाँ करोड़ों सूर्यों के समान परम तेजस्वी सनकादि मुनियों का आगमन हुआ। दंडवत प्रणाम किया और स्वागत के पश्चात कहने लगे, हे वीतरागी मुनियों, आप सदैव 5 वर्ष के जैसे ही रहते हो। हे पूर्वजों के भी पूर्वजों, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस समय मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अतः आप यह बताने की कृपा करें कि आकाशवाणी ने किस सत्कर्म के विषय में कहा है और वह कहाँ होगा, किस प्रकार होगा। सनकादि बोले, हे नारद जी, संसार में जो द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञादि हैं, वे कर्म को सूचित करने वाले हैं, लेकिन ज्ञानियों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचिंतम समाश्रयेत। अतः श्रीमद् भागवत जी की कथा ही सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण से भगवान हृदय में आ जाते हैं। इसी के श्रवण से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। हे नारद जी, जैसे सिंह के डर से भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के श्रवण से कलयुग के संपूर्ण दोष दूर हो जाते हैं। जैसे दूध में घी समाहित रहता है, लेकिन उतना स्वाद नहीं देता जितना कि अलग हुआ होता है। देवताओं के मन में भी रस बढ़ाने वाला होता है। ईख में जैसे शर्करा रहती है, परंतु पृथक हुई ही मीठी लगती है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी की कथा है। हे नारद, इस कथा के श्रवण से 5 महापापी, 1 ब्रह्मघाती, 2 गोघाती, 3 स्वर्ण चोर, 4 मदिरा पीने वाला, 5 इन चारों का साथ देने वाला निष्पाप हो जाते हैं। जो भागवत अनुरागी सनातन धर्म के अनुयायी होते हैं, उनको भगवान की कथाओं के श्रवण से अनोखी शांति प्राप्त होती है। सनत कुमार कहने लगे कि नारद जी, जब व्यास जी को 17 पुराणों और महाभारत आदि की रचना करके भी मानसिक शांति नहीं मिली, तब आपने ही उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी, जिसे सुनकर व्यास जी को शांति मिली थी। शायद आपको स्मरण नहीं है। आदो देव की दैव गर्भ जननम गोपी ग्रही वर्धनम माया पोतन जीविताप हननम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदनम कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। नारद जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, आपका दर्शन अनेकों अशुभों का नाश और मान, मद व मोह को दूर करने वाला है। प्राणियों के अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर ही आप जैसे श्रेष्ठ वीतरागी परमहंसों का सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम जी, पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के प्रभाव से ही जीव को प्रभु के श्री चरणों में अनुराग होता है। नारद जी पुनः कहने लगे, हे मुनियों, वह भागवत ज्ञान यज्ञ कहाँ प्रारंभ किया जाए, कितने दिन का विधान है और उसकी विधि क्या है। सनत कुमार बोले, आप हरिद्वार में आनंद तट पर चलिए, जहाँ अनेकों वीतरागी संतों के आश्रम हैं।
वहाँ पर अनेकों प्रकार के जंगली जीव अपना जातिगत वैर भाव त्याग करके विचरण करते रहते हैं। भक्ति भी वहाँ ज्ञान वैराग्य के साथ में स्वतः पहुँच जाएगी, क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत, कथा शब्दम समाकर्ण्य तंत्रिकम तरुणायते। पर भक्ति ज्ञान व वैराग्य अवश्य ही पहुँच जाते हैं और पुष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, इस प्रकार सनकादि ने नारद जी को समझाया और हरिद्वार में गंगा तट पर आ गए। भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेघातिथिर्देव देवरातो रामस्तथा गाधी सुतस्य साकलो ब्रकुंडो पुत्रा त्रिजे पिप्लाद गंगाज्जा सरितस्तत्र पुष्करादिशेरांसि च क्षेत्राणि च दिश सर्वा दंडकादिवेनानि च। परम वैष्णव भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेघातिथि देवल परशुराम विश्वामित्र मार्कंडे दत्तात्रेय पिप्पलाद याज्ञवल्क्य और व्यास पाराशर आदि ऋषि मुनि अपने स्त्री पुत्रों व शिष्यों सहित तथा वेदांत व पुराण वेद 6 शास्त्र भी मूर्त रूप होकर आ गए। सारी नदियां व पुष्कर आदि तीर्थ भी वहां उपस्थित हो गए। तब नारद जी ने उन्हें सुयोग्य आसन पर बिठाकर सनकादि मुनियों का स्वागत किया। वहाँ जय जयकार होने लगी, जय और नमः शब्द गूंजने लगे, शंखों की ध्वनि होने लगी, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे। तदंतर सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत का महत्व सुनाना प्रारंभ किया। भागवत जी की महिमा सुनाते हुए बोले कि इसके श्रवण से मुक्ति कर तले स्थिता मुक्ति सहज में ही प्राप्त हो जाती है। जिसके घर में भागवत के आधे श्लोक या श्लोकों के एक पद का भी पाठ होता हो, वहाँ राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है कि जो श्लोकार्ध श्लोक पादम वा पठे भागवतम जयः नित्य पुण्यम वाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। तपस्या योग और समाधि से प्राप्त नहीं होता, वह श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। यज्ञाद गर्जति सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चस्तीर्था नित्य ही गर्जति। श्रीमद् भागवत यज्ञ से अधिक गरजता है, श्रीमद् भागवत यज्ञ से अधिक गरजता है, व्रत तीर्थ तथा योग से भी अधिक गरजता है। और क्या कहें हे नारद जी, सप्ताह सबसे अधिक गरजता है। यदि सप्ताह सबसे अधिक गरजता है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जीवों के कष्ट मिटते हैं, उन्हें शांति प्राप्त होती है। और शांति किसे प्राप्त होती है? विहाय कामान ये सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहा निर्ममो निहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो सारी कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित होकर, ममता रहित होकर और अहंकार रहित होकर विचरण करता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री सूत जी महाराज से इस वृत्तांत को सुनकर शौनकादि ऋषि कहने लगे, हे प्रभो, श्रीमद् भागवत में प्राणियों का कल्याण करने की इतनी क्षमता कैसे आई? कहाँ से इतनी क्षमता आई मद् भागवत में? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, 11 स्कंद में जब श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी ने प्रश्न किया, हे प्रभो, अब कली का आगमन होने वाला है, इसलिए कलयुग में दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा, अधर्मियों के अत्याचारों से त्रस्त जनता और पृथ्वी इसकी शरण में आएगी। किसकी शरण में जाएगी? कृपया आप अभी मत जाइए, आपके भक्त आपका वियोग कैसे सहन कर पाएंगे प्रभु? उद्धव जी के इस ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने बहुत देर तक विचार करके अपने तेज को श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में समाहित कर दिया।
स्वकीयं यद्भव्ये तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। सूत जी कहने लगे, इसी कारण श्रीमद्भागवत जी इतनी क्षमता है। यह भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक व 335 अध्याय हैं। इस कथा के सुनने से तथा दर्शन करने से प्राणियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दुख, दरिद्रता, अयोग्यता तथा अनिष्टों की निवृत्ति हो जाती है। काम, क्रोध को भी जीतने में कठिनाई नहीं होती। उसी समय वहाँ पर भक्ति अपने स्वस्थ हुए ज्ञान वैराग्य के साथ आकर नृत्य करने लगी और भक्ति गाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतों से कथा सुनने के कारण माया भक्ति महारानी की दासी बन जाती है, ज्ञान व वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। यह सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सबका भला करने वाली है। सनत कुमार कहने लगे, कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हटेन ये। परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मूर्ख कर्म, वचन और मन से रात दिन पाप करते रहते हैं, जो निष्ठ, नीच, दुष्ट अंतःकरण वाले दूसरों का धन खाकर मस्त बने फिरते हैं, वे भी इस कलयुग में सप्ताह रूपी यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सनकादि मुनि बोले, हे नारद जी, जो रात दिन पापों में रत हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोध रूपी अग्नि से रात दिन जल रहे हैं तथा जो कुटिल और कामी हैं, उनको भी सप्ताह श्रवण से मुक्ति मिल जाती है। सनत कुमार कहने लगे, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगता क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस लोक में चित्त शुद्धि हेतु और पाप नाश के लिए भागवत से अधिक कल्याणकारी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पतन्मुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्री श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर कुंदनपुर था, जहाँ चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार सत्कर्म में रत रहते थे। उसी उत्तम नगर में वेद शास्त्रों के ज्ञाता, दूसरे सूर्य की तरह तेजस्वी एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। उनकी पत्नी सुंदर और ऊंचे कुल में उत्पन्न धुंधली नाम की अपनी ही बातों को पुष्ट करने वाली थी। दुनिया भर की बात बनाने वाली, क्रूर बकवास करने वाली, गृह कार्य में चतुर और कृपण और सदा झगड़ा करने वाली थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका
शूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। 6 कर्म करने वाले थे आत्मदेव जी। 1 विद्या पढ़ना, 2 पढ़ाना, 3 यज्ञ करना, 4 कराना, 5 दान देना, 6 दान लेना। आत्मदेव ब्राह्मण के धन को अपार था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। ना पुत्री नापि वा पुत्रो ततश्चिंतातुरो भ्रसम। इसी से पंडित जी दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति हेतु पंडित जी ने धर्म करना शुरू कर दिया। अन्न, भूमि, गाय, स्वर्ण वस्त्रों का नित्य प्रति कंगाल गरीबों को दान देते रहते थे। धन को 3 गति होती हैं धन की। दानम भोगो नाशस्त्रीस्त्रो गतियो भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। और हाथों की शोभा तो दानेन पाणिन तु कंकणेन श्रोतु श्रुते नयकन कुंडलेन विभाति काय करुणा पराणां परोपकारेण न तु चंदनेन। पीवन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भे स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। तरुवल फल नहीं खाते हैं, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारणे तो साधु धरा शरीर। आत्मदेव पंडित जी ने खूब दान दिए, धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एकदा स द्विजो दुखाद गृहं त्यक्त्वावतं गतः। एक दिन पंडित जी दुखी होकर वन में चला गया। जब दोपहर में प्यास ने सताया तो तालाब में जाकर पानी पिया और संतान के दुख से दुखी हो रहा था। जल पीकर के शोक में बैठा ही था कि तभी वहाँ एक सन्यासी आ गए। ब्राह्मण वहाँ से उस सन्यासी के पास पहुंचकर प्रणाम करके रोने लगे। उसे रोते देखकर यत्युवाचः कथम रोदसी विप्रः त्वं काते चिंता क्लियसि पीत्वा जलं निष्णस्तु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। आत्मदेव जी कहने लगे, दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं च प्रजा विना दिग्धनं धनं चानप्यत्यस्य दिक्कुलं संतति बिना। हे प्रभु, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना धन को धिक्कार है और पुत्र के बिना कुल को भी धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनु या वंध्या सर्वदा भवेत। हे मुनिवर, मेरी पत्नी के पुत्र होने की बात तो दूर रही, मेरे द्वारा पालित गाय भी बंध्या रह जाती है। मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष पर भी फल नहीं आते। ऐसा कहते कहते आत्मदेव रोने लगे। सन्यासी से कहने लगे, हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने आया हूँ। आत्मदेव को रोता देखकर सन्यासी बोले, पंडित जी, आप संतान के लिए इतना कष्ट से क्यों रोते हैं? आज तक पुत्र से किसी ने सुख पाया है? संतते सगरो दख मवापांग पुरा तथा रे मुंचद्य कुटुंबाशा संन्यासे सर्वथा सुखम। संतान पुत्र से एक पुत्र वाले अंग महाराज ने एक सुख पाया। क्या सुख पाया? कंस से क्या सुख पाया? क्या बहुत से पुत्रों वाले सगर ने सुख पाया? पुत्र से दुख ही दुख होते हैं। 3 प्रकार के पुत्र दुख। एक पुत्र पैदा ही न हो तो भी दुख होता है, पैदा होकर मर जाए तो भी दुख होता है, पैदा हुआ और मौजूद है परंतु मूर्ख है तो भी दुख है। इसलिए पुत्र होने पर दुख ही दुख है महाराज, आप मरने की बात मत करिए। कुग्रामवास कुलहीन सेवा को भोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या बिना अग्निना सट प्रदहेत कायमः। हे ब्राह्मण देव, बुरे गांव का बसना, कुलहीन की सेवा, बुरा आहार, क्रोधी स्वभाव की पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 जीवन भर छाती को जलाते रहते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अगली कथा अगले भाग में
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कमेंट बॉक्स में भक्तों जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा।